राम राम जी। आप सभी का तीज की शुभकामनाएं। और सीबीआई ज्ञान चैनल जो है, इसमें जो अपना चल रहा था मिशन सफल 2020 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन करके क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं। अरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, गलत है तो कोई इंसल्ट थोड़ी होती है। जो स्टूडेंट जितनी ज्यादा इंसल्ट करवाएगा उसके प्रोग्रेस करने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स कभी ये ना समझे कि हमारी इंसल्ट हो रही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप लोग, आज भी मैं क्वेश्चन दूंगा, तो ऑप्शन में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप आंसर अपने दें। तो अभी तक हमने चर्चा की थी, तरंग दैर्ध्य आवर्ती की बात की थी, परावर्तन की बात की थी, अपवर्तन की बात की थी। तो आज हम देर न करते हुए स्टूडेंट्स बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स? इंग्लिश में बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्टूडेंट, सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण का मतलब पूरा का पूरा, आंतरिक का मतलब अंदर जाकर के, परावर्तन का मतलब परावर्तित हो जाए। क्या परावर्तित हो जाए? प्रकाश। प्रकाश किसी भी वस्तु में पूरा का पूरा वहां से जाकर के परावर्तित हो जाए तो इसको अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आड़ू भाषा में समझे स्टूडेंट्स, यदि कोई प्रकाश यहां इस बोर्ड के कोने में से पूरा का पूरा टकरा करके वापस आ रहा है तो यह हिस्सा कैसा दिखाई देगा आपको? चमकता हुआ। यदि मेरे चश्मे के इस कोने पे प्रकाश गिरे और यहां से वापस चला जाए तो मेरे चश्मे का कोना भी पूरी तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा। तो हम क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शॉर्ट एंड स्वीट में ये बोलना चाहूंगा कि अपने राजस्थानी है, गांव में बोलते हैं पड़को पड़गो, पड़को पड़गो, पड़का बोलते हैं ना। जैसे आंखें चकाचौंध हो जाना, पड़को पड़नो, है ना, बोलते हैं। तो पड़को यदि मैं लिख ही देता हूं, क्या दिक्कत है इसमें? समझ वाली बात कुछ नहीं है। पलको, गांव में बोलते पड़को पड़गो, पड़को पड़गो, चकाचौंध हो जाना, आंखें चकाचौंध हो जाना। तो पड़को, यदि पड़को पड़ जाए, चकाचौंध आंखें हो जाए, किसी वस्तु को देखते हैं, तो उन सभी का उत्तर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहां पड़को पड़ जाए तो हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है, जिसकी डिटेल मैं पिछली वीडियो में बता चुका। अब देखना स्टूडेंट्स, आप लोग कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, टेम्पो में बैठ के, बस में बैठ कर जाते हो ना, तो कभी जब गर्मियों में आप जाते हो तो दूर आपको सड़क चमकती हुई नजर आती है ना। यूं लगता है कि वहां पानी है। जैसे ही हमारी बस, हमारा ऑटो, हमारी बाइक वहां नजदीक पहुंचती है तो वहां पानी वगैरह कुछ नजर नहीं आता, लेकिन दूर से देखते हैं तो वहां पानी नजर आता है। तो यह घटना घटती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखना स्टूडेंट्स, यदि मैं यहां ये कहूं कि मृग मरीचिका का दिखना, मृग, एग्जाम में जो भाषा आती है वो ऐसे आती है, मृग मरीचिका, जिसको अपन बोलते हैं मृग तृष्णा का दिखाई देना। मृग मरीचिका वही घटना है जो अपन अभी गए थे, ऑटो में बैठकर सड़क चमकती हुई दिखाई दी थी। इसी तरह से रेगिस्तान पूरा गर्म हो जाता है। आप सबको पता है मिट्टी ही पहले गर्म होती है, मिट्टी ही पहले ठंडी होती है। तो रेगिस्तान की मिट्टी पहले गर्म हो जाती है। जब वहां गर्म हो जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो पूरा रेगिस्तान आपको चमकता हुआ नजर आएगा। और जब रेगिस्तान में जब हिरन सोचता है कि वो पानी है तो वो पानी पीने जाता है तो वहां उसको कोई पानी नजर नहीं आता, लेकिन वो जगह चमकती हुई नजर आती है। इसी घटना को बोलते हैं मृग मरीचिका या मृग तृष्णा।
इसी तरह स्टूडेंट्स आपने देखा होगा हीरा, हीरे का चमकना, हीरा देखा होगा स्टूडेंट, हीरे का चमकना, हीरा चमकता है स्टूडेंट्स। अब हीरा जब चमकता है, आपने देखा होगा जब हीरे चमकते हैं तो वही आंखों में रोशनी गिरती है, अपन कहते हैं पड़को पड़े है ना, बोलते हैं ना राजस्थानी में। तो हीरे का चमकना, इसका मतलब यहां पर भी क्या होता है, प्रकाश पूरा का पूरा अंदर जाकर के वापस आ जाता है। हीरा आपने देखा होगा, डायमंड आपने देखा होगा, उसकी एक विशेष तरीके से कटिंग करनी पड़ती है, उसके किनारे बनाए जाते हैं, फिर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में इसको बताया हुआ है, कमेंट बॉक्स और वो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप डिटेल में देखना। तो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि चटके हुए कांच का चमकना, चटके हुए कांच का चमकना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टूटे हुए कांच का चमकना, यहां मैं बता रहा हूं चटके हुए कांच का चमकना। चटके हुए कांच का चमकना एक अलग बात है, टूटे हुए कांच का चमकना अलग बात है। टूटे हुए कांच का चमकना परावर्तन बताया था मैंने, लेकिन चटके हुए कांच का चमकना, क्योंकि जब कांच चटक जाता है तो उसके बीच में हवा होती है, बाहर कांच है वो सघन माध्यम है, हवा वो विरल माध्यम, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, चटके हुए कांच का चमकना। तो उत्तर क्या करना है स्टूडेंट्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा OFC, OFC, यहां मैं बोलूं फुल फॉर्म ऑप्टिकल फाइबर केबल। आपने देखा होगा आपके खेतों में से भी लाइन जाती है कई कंपनियों की, तो वो अंडरग्राउंड एक लाइन बिछाते हैं, वो केबल आती है, OFC केबल आती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसमें क्या होता है, अंदर जो वायर होता है वो शीशे का बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और उसमें जो डाटा जो होते हैं वो LED के रूप में जाते हैं, LED के टाइप में होती है, और डाटा जब जाते हैं वो तो उस डाटा रोशनी प्रकाश के रूप में LED के रूप में वो डाटा जाते हैं। और होता क्या है, ये प्रयोग हम करते हैं जब लंबी दूरी का प्रयोग होता है वहां पर OFC का प्रयोग करते हैं, और कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होती है तो वहां से हमें पता चल जाता है कंप्यूटर पे कि ये गड़बड़ कहां से है, फिर वहां पर ही वो गड़बड़ सही कर ली जाती है। आपने भी देखा होगा जब जयपुर यहां से लेकर के जयपुर तक यदि हमने कोई लाइन बिछा रखी है तो क्या पूरी लाइन उखाड़नी पड़ती नहीं, OFC लाइन होती है, तो वो जहां से भी ब्रेक होती है वहां से वो प्रकाश नहीं पहुंच पाता आगे, वो कंप्यूटर में कैच हो जाता है, और वहीं से अपन खोद करके खड्डा खोद करके वहां से अपन जो इंजीनियर होते हैं वो उसकी रिपेयर कर देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी जानते हैं क्या होती है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंडोस्कोपी में भी हम क्या काम करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन विधि पर ही काम करता है। एंडोस्कोपी क्या होते हैं, बिना चीर फाड़ के आंतरिक रोगों का पता लगाया जाता है, या यूं कहें आड़ू भाषा में एंडोस्कोपी में हमें कोई वायर अंदर डालते हैं, हम कोई वायर अंदर डालते हैं और वो अंदर की फोटो ले लेता है, उसी को अपन बोलते हैं एंडोस्कोपी। बिना चीर फाड़ के आंतरिक रोगों का पता लगाया जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछे एंडोस्कोपी में किसका प्रयोग किया जाता है, एंडोस्कोपी किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। OFC किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। चटके हुए कांच का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरक मरीचिका का किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको वो दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है अंधेरे में हीरे का चमकने का कारण क्या है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं स्टूडेंट्स मैं, आप सिर्फ उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, सिर्फ उत्तर दें। दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, जल्दी से जल्दी आज ही दें। और मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यदि कोई वस्तु दिखने से संबंधित क्वेश्चन आए तो आंसर परावर्तन करना है, और यदि आभासी स्थिति नजर आ जाए तो उत्तर अपवर्तन करना है, और यदि पलकों पड़ जाए तो उत्तर क्या करना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने देखा है बार बार आप फोन करते हैं, फोन पर मेरे से आंसर पूछते हैं। प्लीज फोन करके आंसर न पूछे, कमेंट बॉक्स में ही आप लोग अपने आंसर दें। और एक बार फिर से आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का प्यार, जितना मुझे उम्मीद से ज्यादा प्यार मेरे को मिल रहा है, बस इसी तरह से आप प्यार बनाए रखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही।